हेलो। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम हो या फिर पटवारी हो या फिर आपके एचपी पुलिस के एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पर आपकी हिंदी आती है, तो ये जो आपका टॉपिक है वर्ण आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके किसी भी एग्ज़ाम के भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आज जो अब हम पढ़ेंगे वर्ण, वो भी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि जो जिनको अभी फ्रेशर है, कई बंदे कई आपके कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो फ्री में जो है यहाँ पे अपना नॉलेज जो है वो बूस्ट कर सके। ठीक है, और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस भी आपसे ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, वर्ण। तो वर्ण क्या है? सबसे पहले आपको वर्ण की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या? परिभाषा। ठीक है, वर्ण की परिभाषा पता होनी चाहिए आपको। तो वर्ण की परिभाषा पूछी जाती है कभी कभी, वर्ण क्या है। ठीक है, तो वर्ण और डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो वर्ण जो है आपका, जैसे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, इतनी सी डेफिनेशन होगी, आपने ये लिख लेनी है, नोट कर लेनी है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे आप? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को आप वर्ण कहेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे जैसे क्या, क हो गया आपके पास, ख हो गया, ठीक है, ग हो गया, घ हो गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसको हम वर्ण कहेंगे। इसमें ये आते हैं क ख ग घ, आपका कुछ भी हो गया वर्ण हो गया। ठीक है, तो वर्णों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये तो हो गया आपके वर्ण की, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। तो वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्णों की संख्या कितनी है? 44। ऐसे पूछी जाएगी वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, तो वो पूछी जाए तो वर्णों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है? तो वो होती है आपकी कितनी? 44। ठीक है, अभी आपको ये बताएंगे 52 क्या है। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो जो वर्णों की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। ठीक है, जिसमें भी आपके क्या होते हैं? स्वर कितने होते हैं? जिसमें होंगे आपके स्वर 11 स्वर होंगे। ठीक है, और व्यंजन, व्यंजन कितने होंगे? 11 स्वर और 33 व्यंजन होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे पूछा गया तो हिंदी में मूल कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक है, उसको आप कितना बताएंगे? जैसे हिंदी में, ठीक है, मूल कुल व्यंजनों की संख्या, हिंदी में मूल कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए आपसे, हिंदी में मूल कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए आपसे, तो कितनी है? तो आप कितनी बताएंगे? वो आपकी 52। हिंदी में मूल कुल व्यंजनों की संख्या 52 है। ठीक है, ये तो हो गया आपके इतना कि जितना कि आपका मोटा मोटा ऊपर का पोर्शन। अब जो आपके 33 स्वर, ठीक है ना, सॉरी 33 आपके व्यंजन हो गए और 11 स्वर हो गए, ये तो आपको लग गया पता। इसमें भी इसके अलावा भी आपके 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होंगे आपके? 3 होंगे। कौन कौन से होंगे? एक होगा क्ष, एक होगा त्र, ठीक है, और एक और है ज्ञ, उसको लिखते हैं। क्ष कैसे बनता है आपका? क जमा श, क जमा हलांत होगा, क याद रखना आपने, क जमा श, क्ष, ऐसे बन गया क्ष। और त्र, ये बनेगा आपका त जमा र, 2 हो गए। अब तीसरा, तीसरा कौन सा आपका? ज्ञ, ज्ञ कैसे बनता है आपका? ज जमा अण्य, ये हो गया आपका अण्य। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने कि हिंदी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ण। ठीक है, और जैसे वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या हो जाएगी आपकी 44, जिसमें आपके 33 आपके व्यंजन हो गए और 11 स्वर हो गए। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या, तो आपकी हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 52 है। 3 आगे आपके संयुक्त व्यंजन, क्ष मतलब क्ष, त्र और ज्ञ। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त एक मिश्र वर्ण होता है आपका। ठीक है, क्या होता है? मिश्र वर्ण। इसके अतिरिक्त एक आपका मिश्र वर्ण होगा, मिश्र वर्ण होगा। मिश्र वर्ण कौन सा आपका? वो है आपका श्र। ये कैसे बनता है? श जमा र, ऐसे बनेगा आपका मिश्र वर्ण। ठीक है, मिश्र वर्ण जो आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये इतना कि आप समझ गए। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन करवाते हैं आपको। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने?
सबसे पहले तो हमने पढ़ा वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है, इतना आप समझ गए, गॉट इट। जैसे क ख ग घ, ठीक है, ये सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई गई। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44, ठीक है। स्वर 11 होते हैं, 33 आपके व्यंजन होते हैं। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 52 होगी, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, इसमें आपके 3 संयुक्त व्यंजन भी होंगे, कौन कौन से? क्ष हो गया, क श हो गया, त्र त क्ष त्र ग हो गया। क्ष ऐसे बनता है आपका क जमा श, त्र त जमा र, और ग बनता है आपका ज जमा ण। इसके अतिरिक्त एक आपका क्या होगा? संयुक्त व्यंजन होगा, ठीक है। ये आपके जो पूछा गया कि 52 वो हमने पूरे करने हैं, ठीक है। जो आपको बताया मैंने 52 वो पूरे करने हैं इसमें। जैसे यहाँ पे बताया ना कि मूल कुल व्यंजनों की संख्या 52 है, तो ये 52 जो हमने पूरे करने कैसे कैसे होते हैं। 34 तक तो आपके हो गए 33 स्वर, ठीक है, 33 व्यंजन हो गए आपके, ठीक है, 33 व्यंजन हो गए आपके, 11 आ गए स्वर आपके, 44 हो गए, ठीक है। ये तो इतना हो गया कि व्यंजनों की संख्या जैसे पूछा गया। लेकिन अब इसमें 3 क्या आ गए अपने? 3 आ गए अपने इसमें क्या? संयुक्त व्यंजन। 3 आ गए आपके संयुक्त व्यंजन, ठीक है। कितने हो गए? ये हो गए 44, 4 47, और एक श्र, ये आ गया आपका कौन सा? श्र आ गया आपका मिश्र वर्ण। कौन सा आ गया? मिश्र वर्ण आ गया आपका, ठीक है। इतने तक समझ गए आप? अब कितने रहे काम हमारे? 33, 44, 3 47, 48 हो गए, 4 रहे, अब उनको करते हैं पूरा, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका कि अब रहे आपके 4, तो इसमें क्या रहते हैं? और इसके अलावा एक क्या होगा? एक आपका अनुस्वार होगा, ठीक है। इसके अलावा एक आपका अनुस्वार होगा। अनुस्वार क्या? ये, और ये जो होता है ये अनुनासिक होता है, ठीक है। एक अनुस्वार होगा, ठीक है। अनुस्वार होंगे आपके अंग, जैसे अंग हो गया आपका, ये अनुस्वार होगा। और एक होगा योगवाह, योगवाह आह, अंग और आह, ये आपका क्या? योगवाह आ गया, समझ गए। कितने हो गए? 50 हो गए, ठीक है। अब रहे हमारे पास 2 वर्ण, और वो कौन कौन से हैं? तो 2 और जो है उनको बोलते हैं हम क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन, ये कौन से आपके उत्क्षिप्त व्यंजन जो आपके? वो है आपके अड़य, ये हो गए, और अड़य, अड़य और अड़य, आपको समझ गए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आप समझ गए इन वर्डों को देख के, मतलब कौन कौन से? एक अड़य और एक अड़य। तो ये हो गए आपके कितने? टोटल 52 हो गए, ठीक है। जो आपको बताया गया था कि हिंदी में कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 52, वो यहाँ पे हो गए। इतना तक तो व्यंजन का क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। आपने ये पूरा अच्छी तरह से देखना, वो पढ़ना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब इसमें तो हो गया आपके व्यंजन, जो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे आपके जितने भी हैं, ये हो गए आपके वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। क ख ग घ हो गए, वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 हो गया, ठीक है, समझ गए। स्वरों की संख्या इसमें 11, 33 व्यंजन है, लेकिन टोटल होते हैं 52, वो हमने पूरा करने हैं। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 52 है, ये हमने पूरे करने हैं। संयुक्त व्यंजन आगे इसमें 3, कौन से? क्ष, त्र और एक ग, आगे बता दिया आपने। क्ष ऐसे बनता है, त्र ऐसे बनता है, और ग ऐसे बनता है, ज जमाना है। इसके अलावा आपका एक मिश्र वर्ण आ गया, ठीक है। 52 हमने पूरा करने, वो कैसे है? 33 व्यंजन हो गए, 11 स्वर हो गए, 3 संयुक्त व्यंजन हो गए, और एक श्र मिश्र वर्ण हो गया आपका, ठीक है। और एक अनुस्वार हो गया, और एक योगवा हो गया, ठीक है, हो गया 50। अब 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है, अड़य और अड़य, ठीक है, ये हो गया आपका 52। अब चलते हैं मेन कंसेप्ट की, और आपका जो मेन कंसेप्ट है ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो हिंदी में पहले अब चले गए हम डेफिनेशन, स्वर की तरफ चलते हैं। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले तो ये पूछो, पता होना चाहिए आपको हिंदी में स्वरों की संख्या। तो आपकी हिंदी में पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन की हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होगी है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या जो है आपकी वो 11 होगी। कितनी होगी? 11 होगी, 11 होती है। तो कौन कौन से आपके स्वर? अ, आ, ई, उ, औ, री। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हुए अभी, ठीक है। 11 करने हैं हमें। री हो गया आपका, ए आ गया, ए आ गया, ओ आ गया, ओ आ गया, 7 4 11 हो गए, ठीक है। स्वरों की संख्या हो गई आपकी 11 हो गई। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए, जो आपके इसमें भी डिवाइडेशन किया गया है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं स्वर आपके।
ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। स्वर जो है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होगा आपका ह्रस्व स्वर, ठीक है, एक होगा आपका दीर्घ स्वर, और एक होगा आपका कौन सा? प्लूत स्वर। ठीक है, तो ये जो आपका स्वरों की प्रॉपर डेफिनेशन ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो वर्णों का द टॉपिक और कंप्लीट हो जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भारत माता की हमेशा ही जय।